हेलो फ्रेंड्स, अभी मैं बताने वाली हूँ। अभी फरवरी का मिड चल रहा है और मार्च के 15 तारीख तक आपको ये खाद ज़रूर दे देनी है पौधे में, ताकि आपके पौधे कंटिन्यू ग्रोथ करते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग पे आ जाए। तो पौधे में जो जड़ की अगर विकास नहीं हो रही है, पौधे में नया ग्रोथ नहीं आ रहा है, पौधे में कोई नया विकास आपको दिख नहीं रहा है, तो आपको जल्दी से ये खाद दे देनी है। आज ही ये खाद बना डालिए और आपके पौधे इस तरह फूलों से भर जाएंगे। आपके पौधे के पत्ते लशकिन बनेंगे और पौधे में जो ग्रोथ है कंटिन्यू होती रहेगी। तो बिल्कुल फ्री का होममेड खाद है। तो आज का जो खाद है बहुत ही ज़्यादा पावरफुल खाद है और आपके पौधे को बाज़ार से अलग से कुछ भी लाकर देने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस खाद में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम और हर एक प्रकार के माइक्रो न्यूट्रिएंट्स इस एक ही खाद में मौजूद। आप मेरे पौधे में कलियाँ गिनते-गिनते थक जाएँगे, इतने सारे कलियाँ बनी हुई है और कंटिन्यू ग्रोथ हो रही है। तो इस तरह के जो होममेड खाद है, इन पर मैं हमेशा से वीडियो शेयर करती रहती हूँ। उनको ज़रूर फॉलो कीजिएगा, ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। आपको कभी भी बाज़ार से कुछ भी लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपके पौधे हमेशा से हेल्दी ग्रोथ भी करेंगे और फ्लावरिंग भी करेंगे। आपके पौधे जैसे अभी डोरमेंसी जा रही है और डोरमेंसी से निकलने के बाद भी पौधे में अच्छे से नए ग्रोथ नहीं आ रहे हैं, यानी पौधे में जो नए शाखाएँ आपको नहीं दिख रही है या कलियाँ बनते नहीं दिख रही हैं, तो आज का जो मैं खाद बताऊँगी वो आपको ज़रूर से दे देनी है। और ये खाद आपके पौधे को बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन देगा, बहुत ज़्यादा ताकत देगा, पावरफुल खाद है। तो सबसे पहले पौधे में अच्छी विकास लाने के लिए पौधे को धूप में रखना ज़रूरी है। नेक्स्ट है, पौधे की मिट्टी में आपको नाइट्रोजन खाद अच्छे से देना होगा। इसके लिए आपने शायद कंपोस्ट नहीं दिया है, तो ज़रूर दे दीजिए। कंपोस्ट यानी जो नाइट्रोजन का भंडार होता है, वर्मी कंपोस्ट हो या कावडंग कंपोस्ट हो यानी गोबर खाद, आपके पास जो भी अवेलेबल हो, वो कम से कम 2 मुट्ठी पॉट की मिट्टी में ज़रूर दीजिए। ग्रोथ के लिए पौधे को नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है और मिट्टी में कंपोस्ट देना बहुत ज़रूरी है, ताकि जो रूट है ये इनको कंटिन्यू जो अपना न्यूट्रिशन है वो मिलता रहे। और कंपोस्ट जो होता है वो स्लो रिलीज फर्टिलाइज़र होता है, तो ये देना बहुत ज़रूरी है। तो आज का जो खाद है वो मैं लिक्विड बताऊंगी। नेक्स्ट काम जो करनी है, पौधे के ऊपर इस तरह पानी की तेज़धार से शावरिंग कीजिए, पौधे को अच्छे से नहला दीजिए। इससे पौधे के ऊपर धूल मिट्टी जमी है वो क्लीन हो जाएंगे, पौधे में नए पत्ते बहुत जल्दी से आएंगे। तो आपके जितने सारे देसी गुड़हल के पौधे हैं सभी में दीजिए, जो डोरमेंसी से निकलने वाले हैं। और इनको अगर इन सभी पौधे में अगर अच्छे से न्यूट्रिशन नहीं दिया, तो पौधे के जो विकास है वो आने में देरी होगी और फ्लावरिंग में भी देर होगी। तो इसके लिए ये काम आपको जल्दी से कर लेनी है और गर्मी आने से पहले इसका भरपूर इस्तेमाल करना है, यानी कम से कम 15 डेज़ के गैप में एक बार आपको ज़रूर देना है। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले लिया है गुड़, और ये 1 टीस्पून जितना होगा गुड़ लिया है मैंने। और जार में जो पानी लिया है, इसमें मैंने 1.5 लीटर पानी लिया है, 1 लीटर और हाफ लीटर। तो ये जो जार है ये 2 लीटर का जार है और इसमें मैं खाद बताऊंगी। इस खाद को फार्मेंट करके बनाया जाता है, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे गुड़ लिया है जो इनको बहुत अच्छे से फार्मेंट करेगा। इसमें जो गुड बैक्टीरिया बनेंगी वो पौधे को न्यूट्रिशन लेने में मदद करेंगी और मिट्टी को बहुत ज़्यादा उर्वरा बनाएंगी। साथ में मैंने लिया है खट्टी दही, और दही के बदले आप छाछ भी ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 2 टीस्पून पुराना दही लिया है, यानी खट्टी जो दही होती है। अक्सर हम घर में दही खट्टी हो जाती है तो फेंक दिया करते हैं, तो इसके लिए मैंने 2 टीस्पून खट्टी दही लिया है। आपके पास जो भी अवेलेबल हो, अगर दही नहीं है तो गुड़ का इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर दोनों ही है तो दोनों का इस्तेमाल कीजिए, कोई बात नहीं है। और कोई भी एक है तो उसका इस्तेमाल कीजिए। साथ में मैंने लिया है 2 टीस्पून नीम खली। नीम खली से क्या होता है, मिट्टी में अगर कीड़े लगे हैं, फंगस लगे हैं, वो चले जाते हैं। मिट्टी में जो गुड बैक्टीरिया है इनको बढ़ावा देती है। और नेक्स्ट जो चीज़ दे रही हूँ ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल चीज़ है, ये सभी के घर में मिल जाती है। तो इसे अगर खाद बनाकर पौधे में इस्तेमाल करते हैं, पौधे को बहुत सारा न्यूट्रिशन मिलता है। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, जिंक, आयरन, बोरन, मैंगनीज, इस तरह के सारे चीज़ें एक ही चीज़ से पौधे को मिल जाती है। और इसको बनाने का जो तरीका है थोड़ा सा अलग है। और ये चीज़ जो है आपके घर में मिल जाएंगे, ये है चावल का माड़। और घर में जब भी हम चावल पकाते हैं, यानी हर रोज़ सभी के घर में ऑलमोस्ट चावल पकती है, तो चावल पकाते टाइम जो पानी निकलता है, एक्सेस जो पानी होता है, उसको माड़ बोलते हैं। और इसको हमने निकाल लिया है। और इस चावल नहीं निकालनी है, सिर्फ माड़ को ही ऊपर से इसका जो पानी है वो बॉयल होने के साथ साथ ये पानी इस तरह गाढ़ा हो जाती है। और इसको मैंने निकाल कर 2 दिन के लिए रख दिया था। तो ये जो पानी है ये अच्छे से फर्मेंट होना ज़रूरी है।
तो एक साथ भी फर्मेंट कर सकते हैं और अलग से फर्मेंट करके डाल सकते हैं। तो नीचे जो चावल निकली है, इनको मैंने रख दिया है। तो ये माड़ मैंने लिया है 300 ml, और 300 ml लेने के साथ-साथ मैंने यहाँ पे पानी जो लिया है 1.5 लीटर पानी है, साथ में मैं और भी पानी मिलाने वाली हूँ। तो नेक्स्ट मैं ले रही हूँ, ये है सरसों खली। सरसों खली जो होती है ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होती है, इसमें भरपूर मात्रा में न्यूट्रिशन होता है और भरपूर मात्रा में इसमें अमीनो एसिड होते हैं जो पौधे को बहुत सारा न्यूट्रिशन देते हैं, और कई सारे एंजाइम होते हैं। जो सरसों खली होती है वो पावरफुल खाद है, आप जानते होंगे, और इसको अलग-अलग तरीके से आप बना सकते हैं। मैंने कई बार आपसे शेयर किया है, और ये जो खाद बनकर रेडी होगी आपकी डीएपी यूरिया से कई गुना ज़्यादा पावरफुल खाद बनेगी। तो मैंने 2 मुट्ठी सरसों खली दिया है, मेरे बहुत सारे पौधे में देनी है, और सारे परमानेंट प्लांट हैं उन्हीं में देने हैं। जो प्लांट डोरमेंसी से निकलने वाले हैं उनमें भी देने हैं। तो आपके जितने सारे फ्रूटिंग प्लांट है, वेजिटेबल प्लांट है, सभी में दीजिए। इस तरह के ऑर्गेनिक चीज़ें ज़रूर देनी चाहिए पौधे में। और इसको जो रखनी है किसी छायादार जगह पे रखना है, ढक के रखना है। और मैं इसमें और थोड़ा-सा पानी मिलाने वाली हूँ, यानी मैंने पूरा 2 लीटर भर के खाद बनानी है। और इसको जो रखनी है छायादार जगह पे कम से कम 3 दिन के लिए रखना है, अच्छे से ये फर्मेंट हो जाए, और तभी जाके इसका जो ताकत है बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। और इसको फर्मेंट करने के लिए मैंने जो गुड़ दिया है, या आप दोनों में से कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, गुड़ हो या छाछ हो, इनका इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। तो ये खाद बनकर रेडी है। आपका कोई भी पौधा ग्रोथ नहीं कर रहा है, या पौधे के जो पत्ते हैं वो चमकदार नहीं बन रहे हैं, पौधे में जो फूलों का साइज़ है छोटा हो चुका है, या फल जो है वो नहीं आ रहे हैं, तो इन सारे प्रॉब्लम के लिए ये खाद ज़रूर दीजिए। तो आपका प्लांट छोटा है तो आप इसमें 100 ml दीजिए, लेकिन अगर प्लांट बड़ा है तो 200 से 250 ml तक दे सकते हैं। इसमें जो मात्रा का कोई उतना ज़्यादा इशू नहीं है, लेकिन डाइल्यूट बहुत अच्छे से करना पड़ेगा। अगर ये खाद अगर 1 लीटर खाद लेते हैं तो कम से कम आपको 7 से 8 लीटर नॉर्मल पानी मिलानी है। कम से कम 8 लीटर नॉर्मल पानी मिलाकर ही पौधे में डालना है, यानी अच्छे से डाइल्यूट करना पड़ेगा तभी जाके देनी है। और बहुत ज़्यादा तेज़ धूप है या गर्मी है, बहुत ज़्यादा समर चल रही है, जैसे जून जुलाई का महीना है, उस टाइम आपको ये खाद नहीं देनी है। बहुत गर्म हो जाती है ये खाद, तो उस टाइम नहीं देनी है। और इसका जो इस्तेमाल करना है आप सुबह या शाम को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं अपने गुड़हल में, गुलाब में, सभी में दे रही हूँ। इस टाइम गुलाब में बेसल निकलने का टाइम है, तो इस टाइम आप बेसल के लिए ये खाद दे सकते हैं। बहुत ही बढ़िया खाद है। और अगर आपके पास सरसों खली या नीम खली इस तरह की चीज़ें नहीं हैं, आप सिर्फ़ चावल का माड़ इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। सिर्फ़ चावल की माड़ लेनी है और इसको कम से कम 4 से 5 दिन के लिए अच्छे से इसको फर्मेंट करनी है, और इसके बाद इसको कम से कम 8 से 10 गुना नॉर्मल पानी मिलाकर पौधे में दे सकते हैं। तो मैं अपने सभी पौधे में ये डालती हूँ, और मेरे पौधे की तरह आपके पौधे भी इस तरह बहुत जल्दी से झाड़ीनुमा बन जाएँगे। और ऐसे ही बढ़िया जानकारी पाने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू।